सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान ने केंद्र सरकार के अनुरोध पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तबादले के प्रस्ताव में संशोधन करने के कॉलेजियम के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा है कि न्यायाधीशों के तबादलों और नियुक्तियों के मामले में कार्यपालिका का कोई अधिकार नहीं है। न्यायमूर्ति भुयान ने कहा कि कॉलेजियम द्वारा इस तथ्य को दर्ज करना कि तबादला प्रस्ताव केंद्र के अनुरोध पर किया गया था, एक ऐसी प्रक्रिया में चौंकाने वाला अतिक्रमण है जिसे संवैधानिक रूप से एक स्वतंत्र प्रक्रिया माना जाता है। जजों के ट्रांसफर में केंद्र सरकार की दखलंदाजी सुप्रीम कोर्ट को रास नहीं आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि जजों के तबादले और नियुक्ति के मामलों में कार्यपालिका यानी सरकार का कोई अधिकार नहीं है। दरअसल हुआ ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस उज्ज्वल भुयान ने केंद्र सरकार के अनुरोध पर एक हाईकोर्ट जज के तबादले के प्रस्ताव में बदलाव करने वाले कॉलेजियम के फैसले पर सवाल उठाए हैं। जस्टिस भुयान ने कहा है कि कॉलेजियम ने ये लिखा है कि तबादला केंद्र सरकार के अनुरोध पर किया गया था। ये बात एक ऐसी प्रक्रिया में बहुत चौंकाने वाली है जिसे संविधान के अनुसार पूरी तरह स्वतंत्र माना जाता है। पिछले साल अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस अतुल श्रीधरन को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में भेजने का अपना पहला प्रस्ताव बदल दिया। इसके बजाय उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट में भेजने की सिफारिश की गई। कॉलेजियम ने खुद माना कि यह बदलाव सरकार के दोबारा विचार करने के अनुरोध पर किया गया था। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जस्टिस श्रीधरन कॉलेजियम के सदस्य बन जाते, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनकी वरिष्ठता बहुत कम हो जाती। ये फैसला इसलिए भी चर्चा में आया क्योंकि जस्टिस श्रीधरन एक स्वतंत्र जज माने जाते हैं। उन्होंने कई बार सरकार के खिलाफ सख्त फैसले दिए हैं, जैसे मध्य प्रदेश के एक मंत्री द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी पर खुद संज्ञान लेकर केस शुरू करना। पुणे के ILS लॉ कॉलेज में संवैधानिक नैतिकता और लोकतांत्रिक शासन पर व्याख्यान देते हुए जस्टिस भुयान ने कहा कि जजों का तबादला और उनकी पोस्टिंग पूरी तरह न्यायपालिका के हाथ में है। केंद्र सरकार का इसमें कोई दखल नहीं होना चाहिए। उन्होंने सवाल किया, क्या किसी जज को सिर्फ इसलिए एक हाई कोर्ट से दूसरे में भेजा जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने सरकार के खिलाफ कुछ असुविधाजनक फैसले दिए? क्या इससे न्यायपालिका की आजादी पर असर नहीं पड़ता? जस्टिस भुयान ने चेतावनी दी कि ऐसे कदम न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर करते हैं, जो संविधान का बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। हालांकि अपने भाषण में उन्होंने जस्टिस श्रीधरन का नाम सीधे नहीं लिया है। Why should a judge be transferred from one high court to another high court merely because he had passed certain inconvenient orders against the government? Does it not affect the independence of the judiciary? Then again, when it is noted in the collegium resolution itself that a particular high court judge who was being transferred to a different high court was subsequently transferred to another high court by modifying the earlier recommendation on reconsideration sought for by the central government, does it not compromise the integrity of the collegium system? When the collegium itself records in its minutes that transfer of a high court judge was being made at the request of the central government, it reveals a striking intrusion of executive influence into what is constitutionally supposed to be an independent process, created to render such process immune from executive and political influence. Friends, then, by the very nature of things, the central government can have no say in the matter of transfer and posting of high court judges. It cannot say that such and such judge should not be transferred or should be transferred, or if transferred to such and such high court. It is exclusively within the domain of the judiciary. Transfer of judges is always for the better administration of justice.
इस मामले पर आपका क्या विचार है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए द लेंस को फॉलो करें और द लेंस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी पत्रकारिता की ताकत जरूर बनिएगा। इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। ये रिपोर्ट है द लेंस के लिए आवेश तिवारी की। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।